आई बेट आपने पहले कभी ना देखा होगा ना सुना होगा कि एक नया प्रोडक्ट अपने पुराने प्रोडक्ट के मुकाबले बड़ा तो है ही, पर उसके मुकाबले उसका प्राइसिंग भी कम है। जी हाँ, ये कमाल कर दिया है BMW इंडिया ने अपने ऑल न्यू iX1 के साथ। हाल ही में 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में लॉन्च हुई ये है iX1 लॉन्ग व्हील बेस। अब लॉन्ग व्हील बेस के साथ इसका डायमेंशन तो बड़ा हो चुका है, पर इसका प्राइसिंग अब 17 लाख रुपए कम है पुरानी iX1 से। ये कमाल BMW ने कैसे किया है, चलिए इस वीडियो में हम और आप डिटेल में जानते हैं। मैं हूं बिलाल, आप देख रहे हैं कारण बाइक हिंदी, और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब इसके डिजाइन के बारे में बात करने से पहले चलिए मैं आपको iX1 लॉन्ग व्हील बेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। ये iX1 LWB इंडिया में बनने वाली पहली इलेक्ट्रिक मॉडल है BMW की तरफ से। उसके अलावा इसका प्राइसिंग है 49 लाख रुपीस एक शोरूम, जो पिछले वर्जन जो iX1 का पिछला वर्जन था उससे तकरीबन 17 लाख रुपए कम है। अब ये 17 लाख रुपए कम हो चुके हैं लॉन्ग व्हील बेस के बावजूद। ये कमाल BMW ने किया है इसका एक मोटर को निकाल के। ये है सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक मोटर लगा है। बैटरी साइज तो सेम है, बट उस वजह से इसका रेंज काफी बढ़ गया है। अब इन फिगर्स के बारे में हम और डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट आप इसे फ्रंट से देखें तो मैंने पहले ही BMW iX1 के बारे में कहा था कि उसमें और नॉर्मल X1 में कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है अगर आप एक उसका लोगो जो ग्रिल पे माउंटेड था आई लोगो वो ना देखो तो, क्योंकि वहां पे आपको नॉर्मल वर्टिकल स्लैट वाले क्रोम फिनिश ग्रिल मिलता था। अब यहाँ पे आ गया है iX, जो इसकी बड़ी सिबलिंग है उससे इंस्पायर्ड एक कंसील्ड प्लास्टिक ग्रिल जिसपे पिक्सेल्स भी दिए गए हैं। ये इसे एक इलेक्ट्रिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। और अगर आप साइड में आते हो तो यहाँ पे आपको जो अलॉय व्हील्स है, ये 18 इंच का जो डिजाइन है ये काफी फेमिलियर लगेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड iX1 में भी सेम अलॉय व्हील डिजाइन मिलता था। पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसका ओवरऑल लेंथ। ये बढ़ चुकी है 116 mm से स्टैंडर्ड iX1 के कंपैरिजन में। उसके अलावा 108 mm का एक्स्ट्रा व्हील बेस आपको मिलता है। इस वजह से इसका जो प्रोफाइल है ये काफी स्ट्रेच्ड आउट, ऐसा एलोंगेटेड तो लगता है, बट ये बन जाती है अब इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कार। अगर आप पीछे की ओर आते हो तो यहाँ पे जो ओवरऑल प्रोफाइल है या जो डिजाइन है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है, एक्सेप्ट दैट बैजिंग, जिसके बारे में हम और थोड़ी देर में बात करेंगे। बट जो इसका डिजाइन है, जो रेयर प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको 3D टेल लैंप्स मिलते हैं, एज टॉप बम्पर्स है जो काफी हैंडसम लुकिंग भी है। बट आपका क्या ख्याल है इस एलोंगेटेड या लॉन्ग व्हील बेस iX1 के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब एक्सटीरियर के बाद चलिए जल्दी से नजर डालते हैं इस फ्रंट कैबिन में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आपको जो सेम iX1 का लेआउट मिलता था वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। हालांकि चेंजेस किए गए हैं वेरी सटल, जो आपको शायद पहली नज़र में ना दिखे। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पे एक सटल अपडेट आया है ये OS 9 में, जहाँ पे उसका लेआउट थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आपने प्रीवियस सेटअप को नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। उसके अलावा जो सेंटर फ्लोटिंग कंसोल है ये भी सेम है, स्टीयरिंग व्हील सेम है, इसका जो ड्राइवर्स डिस्प्ले वो भी सेम है। सीट्स काफ़ी लार्ज, कंफर्टेबल और एक आपको प्रॉपर सपोर्ट देती है हर जगह पर। बट एक सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो यहाँ पे आपको कैबिन में देखने मिलेगा वो एक मिसिंग फीचर है। जो पुरानी iX1 थी या जो स्टैंडर्ड iX1 थी या जो ऑल व्हील ड्राइव iX1 थी, वहां पे आपको यहाँ मिलता था एक सिंगल पेडल। वो सिंगल पेडल पे लिखा होता था बूस्ट, जहां पे आपको 10 सेकेंड का एक क्विक एक्सेलरेशन बूस्ट मिलता था जब भी आप इसे डायनामिक मोड में चलाओ। वो यहाँ पे मिस कर दिया गया है, क्योंकि ये अब काफ़ी अंडर पावर्ड तो नहीं कह सकते, बट इसमें कम पावर डेफिसिट है कंपेयर टू द ऑल व्हील ड्राइव वर्जन। इसे हम एक्सपीरियंस करेंगे ड्राइविंग करते वक्त, बट जो चेंज किए गए हैं वो है पीछे की ओर। तो चलिए देखते हैं सेकेंड रो अब इसका कैसा है। BMW का कहना है कि इस लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के जो डोर्स है इसको काफ़ी वाइड ओपनिंग का सिस्टम दिया गया है, एंड मैं इसको मानता भी हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा खुलते हैं आपको ज़्यादा स्पेस या एक्सेस देने के लिए सेकेंड रो में। अंदर बैठने के लिए जो सीट हाइट है ये भी काफ़ी अच्छी है, बट
दरवाज़ा बंद करने के बाद आप महसूस करोगे कि हाँ, एक्चुअली यहाँ पे जो व्हील बेस है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपको जो लेग रूम मिलता है वो ज़्यादा है। एंड उसके अलावा ये क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है, इसकी बैटरी फ्लोर के नीचे प्लेस की गई है, तो आपको ये ऑकवर्ड पोजीशन तो आप अवॉइड डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, जहाँ पे आपकी नी जो है वो थोड़ी प्रॉप्ड अप हो जाती है, क्योंकि इसका जो फ्लोर हाइट है, जो सीट और फ्लोर की हाइट है, वो बहुत कम हो गई है स्टैंडर्ड पेट्रोल कार के कंपैरिजन में। हालांकि एक और चेंज यहाँ किया गया है इस सीट्स के लिए, जहाँ पे इसकी जो बोल्स्ट्रिंग है या जो इसका कुशनिंग है ये थोड़ा चेंज किया गया है, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल बना गया है, और इसका जो लेंथ है ये भी 15 mm से ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो फिक्स्ड रूफ के साथ आता है, ये भी इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। यहाँ पे बैठने के बाद आपको जो विजिबिलिटी या जो एयरी कैबिन का फील होता है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप ये नई iX1 खरीद रहे हो अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो ये आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर के बाद चलिए बात करते हैं इसके ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में। अब जो iX1 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है उसमें बैटरी पैक चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे अब भी आपको 66.1 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, और अब ये एक सिंगल मोटर को चार्ज करता है। सिंगल मोटर है वो फ्रंट व्हील के एक्सल पे माउंटेड है, और इसका आउटपुट अराउंड 200 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर करता है। कंपेयर टू स्टैंडर्ड iX1, वहाँ पे आपको डुअल मोटर सेटअप मिलता था जिसका कंबाइन आउटपुट तकरीबन 308 bhp और 500 न्यूटन मीटर था। इसका मतलब अब जो टॉर्क फिगर है वो हाफ हो चुका है, और उसके अलावा 100 bhp का डेफिसिट यहाँ पे है। इसका मतलब जो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइमिंग है वो तकरीबन 4 या 5 सेकेंड से बढ़कर अब हो चुका है 8.6 सेकेंड। पर जब आप चलाओ ये iX1 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, आई कैन डेफिनेटली से कि आप वो मिस नहीं करोगे। जो ओनली थिंग आप मिस करोगे ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन से वो है इसका वो बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन जो वो बूस्ट मोड में आपको मिलता था। जो स्टैंडर्ड iX1 है वो इतनी क्विक और इतनी बैलिस्टिकली फास्ट है, आपको एवरी एक्सेलरेशन रन पे आपको एक ऐसा पंच इन द गट वाला फीलिंग आता था, वो यहाँ पे नहीं आपको मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन फास्ट फील नहीं करती। आप कोई भी ड्राइव मोड में इसको हार्ड एक्सटेंशन दो तो आपको एक्सेलरेशन तो क्विक मिलता है। 8.6 सेकेंड इज नॉट अ स्लो कार एक्चुअली। और उसके अलावा आपका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है वो सेम है, भले ही सिंगल मोटर सेटअप है, बट यहाँ पे जो ड्राइविंग डायनामिक्स है जैसा कि स्टीयरिंग हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये ऑलमोस्ट अनचेंज है। इनफैक्ट ये लाइटर भी हो सकती है डिस्पाइट द लॉन्गर व्हील बेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके कंपैरिजन में जब आप इसका सस्पेंशन देखो तो ये काफ़ी वेल एब्जॉर्बेंट है, काफ़ी खड़बुड़े रास्तों पे भी काफ़ी स्मूथली डैम्प कर लेता है रोड सर्फेसिस को। इनफैक्ट इसका जो स्टीयरिंग है ये लाइट होने के बावजूद भी काफ़ी डायरेक्ट है, आप इसको क्विक एक्सेलरेशन कर सकते हो, क्विक ओवरटेक्स में काम आता है। उसके अलावा ये एक फैमिली कार होने के बावजूद भी काफ़ी फन टू ड्राइव एलिमेंट रिटेन करती है अपने BMW ड्राइविंग डायनामिक्स हेरिटेज से। हाँ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप एक एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे हो, आपका डायमेंशन कुछ बढ़ गया है, क्योंकि इसका जो डायनामिक्स है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट कार जैसा ही फील करता है इतना बड़ा व्हील बेस होने के बावजूद भी। हाँ, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन भी आपको सेम लेवल के मिलता है। यहाँ पे भी आपको अडेप्टिव रीजन का सेटिंग दिया गया है, जहाँ कार अपने आप डिसाइड करती है कौन से लेवल का रीजन आपको देना है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। अब डुअल मोटर से सिंगल मोटर सेटअप होने के बाद यहाँ पे आपको एक बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलता है, वो है इसका एडेड रेंज। अब BMW क्लेम करती है तकरीबन 531 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग रेंज 100% टू 0% के बीच, बट ये MIDC साइकिल है, ये उतना एक्यूरेट नहीं है जितना WLTP यूजुअली होता है। तो जो डुअल मोटर सेटअप था वहाँ पे इसका क्लेम रेंज था 417 से 470 के बीच, और मैंने इसे खुद टेस्ट किया था तकरीबन 410 किलोमीटर के अराउंड। तो ओवरऑल रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये iX1 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन ये अब भी तकरीबन 500 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड रेंज आपको ऑफर कर सकती है आपके ड्राइविंग डायनामिक्स या ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से, जो बुरा फिगर नहीं है आपके एक फैमिली SUV के लिए। हाँ, अगर मैं एक नेट पिक या एक कंप्लेन करूँ तो यहाँ पे अगर आप इस फ्रंट व्हील ड्रिवन iX1 को ज़्यादा पुश करें या ज़्यादा हार्ड ड्राइविंग करो तो इसमें आपको वो लेवल का कॉन्फिडेंस या वो लेवल का मैकेनिकल ग्रिप नहीं मिलता जो ऑल व्हील ड्राइव डुअल मोटर iX1 के साथ आपको मिलता था।
यहाँ पे आपको टॉर्क स्टीयर का थोड़ा इशू महसूस हो सकता है। इवन जब आप एक्सलरेट करते हो तो फ्रंट लिफ्ट ऑफ होता है कभी कभार, जिसकी वजह से फ्रंट व्हील पे आपको ग्रिप उतना नहीं मिलता। वो एक अगर आप कंट्रोल कर पाओ, एक आप न्यू ड्राइवर नहीं हो और आपको एक फ्रंट व्हील टॉर्क स्टीयर को कंट्रोल करने की आदत है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अदरवाइज वो एक ऑल व्हील ड्राइव का जो ग्रिपी सिचुएशन आपको मिलती है कि वो यहाँ पे थोड़ी नहीं मिलती। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये iX1 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन एक अपना मोटर खोने के बावजूद एक काफ़ी वेल पैकेज फैमिली एसयूवी है। और अगर आप इस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये प्रैक्टिकल हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको उतना हॉर्स पावर नहीं चाहिए तो आपको ये 500 किलोमीटर का रेंज प्लस डिसेंट ड्राइविंग डायनामिक्स तो ऑफर करती है। अगर आपको याद हो, हमने हमारे चैनल पर iX1 जो स्टैंडर्ड iX1 पुरानी ऑफर की जाती थी उसको कंपेयर किया था एंट्री लेवल EQA के साथ। अब EQA एट दैट टाइम वाज अवेलेबल ओनली विद अ फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन, और iX1 वहां पे ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन ले आती थी जहां पे उसका डायनामिक्स बेटर था और भले ही उसका रेंज EQA से कम था, मैंने स्टिल iX1 को चूज किया था उसके परफॉर्मेंस के लिए। जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव iX1 को कंपेयर करें तो ये फिर भी एक अपर हैंड रखती है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर BMW। इसका ड्राइविंग डायनामिक्स अब भी बेहतर है डिस्पाइट बीइंग कन्वर्टेड इनटू से अ मोर प्रैक्टिकल पैकेज। लेस इज मोर, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, पर ये iX1 इस कहावत को थोड़ा टटोल मटोल देती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा व्हील बेस मिलता है, बड़ा कैबिन मिलता है, पर यहाँ पे आपको सिंगल मोटर सेटअप भी मिलता है। अब इस सिंगल मोटर सेटअप के बावजूद मैं कहूँगा कि जो नई iX1 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, ये एक ओवरऑल वेल पैकेज प्रोडक्ट बन गई है। और आपने ये ध्यान दिया होगा इस पूरे वीडियो में, मैंने जो प्रीवियस iX1 थी या स्टैंडर्ड iX1 थी, मैंने उसे कहा है थी या प्रीवियस थी, क्योंकि अब वो डीलिस्ट हो चुकी है BMW इंडियन वेबसाइट से। इसका मतलब ये शायद डिसकंटिन्यू हो गई है और ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन ही आपको सिर्फ इंडिया में खरीदने मिल पाएगी। तो इसका एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट या जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट बायर्स थे, जिन्हें फास्ट परफॉर्मेंस वाला iX1 वर्जन चाहिए था, उन्हें वो वर्जन तो नहीं मिलेगा। तो जो ये लॉन्ग व्हील बेस iX1 है, ये चलाने में अभी भी काफ़ी अच्छी है। इफ उतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ना हो, इसमें ज़्यादा जो चेंजेस किए गए हैं ये भी अच्छे हैं, स्पेशली जो सेकेंड रो स्पेस आपको मिलता है। उसके अलावा ये ओवरऑल पैकेजिंग में, जैसे मैंने पहले बताया, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड iX1 से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। प्राइसिंग भी इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। इनफैक्ट ये कार ऐसी है जो इसके ICE डेरिवेटिव से भी सस्ती है। ये ही एक काफ़ी डेफिनेटिव फैक्टर है आपको इसको कंसिडर करने का। तो क्या ख्याल है आपका इस लॉन्ग व्हील बेस वर्जन iX1 के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, वो भी लिख दीजिए एंड हमें उसे डेफिनेटली आंसर करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ बिलाल, लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।